बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सामीन हम पढ़ेंगे पावर पॉइंट में कैसे बैकग्राउंड में कोई पिक्चर हम इंसर्ट करते हैं और हम ये चाहते हैं कि पिक्चर भी लगी रहे और उसके ऊपर हम फिर कोई टेक्स्ट भी अपना लिख सकें। ठीक है, तो आप अपनी कोई भी पावर पॉइंट की फ़ाइल खोल लें। जैसे मैंने एक फ़ाइल यहाँ पे बनाई हुई है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इसके बाद आप देखेंगे आपके पास दो जो है ये आपको नज़र आ रहे हैं, बॉक्स नज़र आ रहे हैं। तो इनको अगर आप चाहते हैं कि मैं इनको हटा दूं तो आप सिंपली ब्लैंक जगह पे जाके आप राइट क्लिक करेंगे और लेआउट में जाके यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड को सिलेक्ट कर देंगे, तो आपके पास बिल्कुल ये जितनी भी स्लाइड है ये आपकी ब्लैंक हो जाएगी। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसमें कोई पिक्चर हम कैसे इंसर्ट करें। एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट पिक्चर उठा के यहाँ से पेस्ट कर लें। लाइक इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और इसमें आप देखें कि मैं कोई भी पिक्चर, सपोज मेरे पास पिक्चर्स में देख लेता हूँ कि मेरे पास क्या पिक्चर्स हैं। जैसे ये पिक्चर्स मेरे पास पड़ी है, ठीक है, तो इसको मैं देखें कि यहाँ से कॉपी करता हूँ और फिर अपने पावर पॉइंट की स्लाइड पे आता हूँ। तो इस पर राइट क्लिक करके मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ कंट्रोल P से भी आप कर सकते हैं, सॉरी कंट्रोल V से भी कर सकते हैं और यहाँ पे ये करेंगे तो आपकी वो पिक्चर जो है यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे कॉर्नर से पकड़कर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं पूरी अपनी स्लाइड के ऊपर जहाँ आप चाहते हैं इसको। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट आपके देख रहे होंगे कि बिल्कुल आपके स्लाइड्स के ऊपर आ गई है। ठीक है, तो ये है आपकी पिक्चर इंसर्ट करने का तरीका। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि पिक्चर बैकग्राउंड में आ जाए। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो हम चाहते हैं फॉर्मेट बैकग्राउंड में। ठीक है, फॉर्मेट बैकग्राउंड में राइट साइड पे आप देखें ये ऑफिस 13 है, ये आपने जहन में रखना है क्योंकि कुछ का जो फ्रंट व्यू है वो दूसरे ऑफिस में और है। ठीक है, लेकिन ये MS ऑफिस जो 2013 है उसमें आपको इस किस्म का व्यू नज़र आएगा। ठीक है, तो इसमें देखें राइट साइड पे फिल के नीचे आप सॉलिड फिल है, ग्रेडियंट फिल है, पिक्चर फिल, पिक्चर और टेक्स्ट फिल है, तो ये आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आप इसमें देखें कुछ ऑलरेडी पड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इसमें पड़े हुए हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर देखें आप कोई भी बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो वो सारे यहाँ पे आप देखें, कोई भी आप बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो वो ये लगा सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं अपना मर्जी का कोई लगाऊं। तो यहाँ पे देखें आपको एक फाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो इस फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपने कहाँ से इंसर्ट करनी है, कहाँ से तस्वीर लेनी है। तो ये कोई भी देखें जैसे कहाँ से भी कहीं वो पड़ी हुई है, तो ये ड्राइव्स है आपकी, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगर चाहता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मेरा इस फोल्डर में ये पिक्चर पड़ी हुई है, मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट करूंगा और इसको मैं इंसर्ट कर दूंगा। तो ये देखें पिक्चर हमारे पास एग्जैक्ट जो है ना इसके ऊपर आ गई है। ठीक है, तो अब देखें कि ये पिक्चर जो है ये थोड़ी सी लेफ्ट से अंदर छुपी हुई है और राइट से भी छुपी हुई है। ठीक है, तो इसका अंदाज़ा कैसे होता है? इसका अंदाज़ा अगर आप देखें यहाँ पे ऑफसेट लेफ्ट और ऑफसेट राइट, अब यहाँ -10 और -10 है, तो इसको मैं अगर कर दूं, देखें आप देख रहे होंगे कि तस्वीर बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी जगह पे आ रही है। तो ये देखें बिल्कुल अब लेफ़्ट साइड से आपकी तस्वीर पूरी हो गई है। इसी तरह राइट साइड से भी मैं क्लिक करता हूँ तो ये तो बिल्कुल देखें 0 पे ये एग्जैक्ट इस जगह पे आ गई। ठीक है, अब बाकी ये सारा 0 होगा, इसका मतलब जो आपकी कंप्लीट पिक्चर है वो एग्जैक्ट आपके स्लाइड के ऊपर आ जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं इसके ऊपर मैं लिखूँ कुछ ना कुछ और इसको मैं कुछ बैकग्राउंड में ले जाऊँ, थोड़ा डिम कर दूँ। तो आप इसकी ट्रांसपेरेंसी में चले जाएं। ये देखिए आप बिल्कुल 0 है यहाँ पे, तो इसको इंक्रीज कर लें। ठीक है, अगर डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, यहाँ जैसे सिलेक्ट करके आप % को नहीं मिटाना और इसके साथ आप कर सकते हैं। सपोज मैं 80 कर देता हूँ, आप देख रहे होंगे कि ये 80 पे बिल्कुल डिम हो गई है। ठीक है, और इस पे अब आप कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। अगर मज़ीद भी आप देखते हैं कि ये नज़र आ रही है तो आप इसको 85 करके देख लें, तो अब देखेंगे आप बिल्कुल डिम हो गई है। ठीक है, अब इसके ऊपर आप लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स उठाता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।
2019, ठीक है। तो अगर इसमें आपको देखो, इसको कलर में रेड कर सकता हूँ, इसको बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है, बोल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आप इसको कोई भी रंग आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आप देखें कि अभी आपकी बिल्कुल ऊपर लिखा गया है, और यहाँ पे आप मज़ीद ऊपर कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेसन, जिसमें हमने सीखा कि कैसे आपने बैकग्राउंड में पिक्चर को इंसर्ट करना है और कैसे आपने उसके ऊपर लिखना है, कैसे उसको डिम करके रखना है, ठीक है। और चाहें तो आप इसमें कोई चीज़ छुपाना चाहते हैं तो ज़ाहिर है आप इसको एक्सटेंड कर लेंगे, आप ऑफसेट राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम से। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ इसी स्लाइड पर रहे तो आप नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर लें, उस पर कोई और बैकग्राउंड लगा दें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये तमाम स्लाइड्स पे आपका यही बैकग्राउंड रहे तो आप यहाँ पे देखें नीचे अप्लाई टू ऑल और रीसेट बैकग्राउंड। तो अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये तमाम जो है बैकग्राउंड जो है सब पे लगेगा। जैसे आप न्यू स्लाइड ओपन करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड को करता हूँ तो देखिए मेरे पास न्यू स्लाइड ये आ गई है। तो इस तरह मैं तीसरी स्लाइड करता हूँ तो ये हर स्लाइड पे देखें वो बैकग्राउंड जो है ये इसी तरह चल रहा है, ठीक है। तो ये आपकी हर स्लाइड पर आएगा। तो इसी तरह आप कुछ भी लिख सकते हैं और इसका बैकग्राउंड इसी तरह रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था जनाब आज का हमारा लेसन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मज़ीद अगर ऐसी वीडियो देखना चाहेंगे तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।